हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश। और आज के क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बी वर्ब का कॉन्सेप्ट। बी वर्ब, बी यानी कि होना, होना से जुड़ा हुआ वर्ब। दोस्तों बी वर्ब जो है वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के कुछ होने का आभास कराता है या कुछ उससे होने का प्रमाण मिलता है। बी वर्ब सबसे बेसिक स्पोकन इंग्लिश है, या यूं कहें अंग्रेजी बोलने की जो बेसिक जो शुरुआत होती है वो बी वर्ब से ही होती है। हमारे डेली लाइफ में बोले जाने वाले सबसे ज्यादा जो सेंटेंस है वो बी वर्ब के हेल्प से ही बोली जाती है, बी वर्ब के हेल्प से ही उसकी शुरुआत होती है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग बी वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे आप उसको इंट्रोगेटिव में यूज करोगे, कैसे आप उसको नेगेटिव में यूज करोगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताऊंगा। करना क्या है, बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए पापा का नाम लेकर क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये क्या है। जैसे कि सबसे पहला शब्द यू आर है ना, यू आर। जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बी वर्ब। बी वर्ब यानी कि बी मतलब होना। तो कोई इंसान कुछ है, कर्ता जो है वो कुछ है। जैसे कि यू आर मतलब तुम हो या आप हैं, तुम हो या आप हैं, मतलब किसी के कुछ होने का प्रमाण हमें मिलता है। ठीक है, तो तुम हो आप हैं। इससे देखिए जुड़ा हुआ वाक्य कैसे बनेगा, जैसे कि तुम एक कवि हो यानी होना है ना, तुम एक कवि हो, तुम एक पोएट हो। ठीक है, अभी देखो अंग्रेजी कैसे बनेगा। सबसे पहले तुम का अंग्रेजी बनाओ यू, इसके बाद हो या है ना, उसके लिए क्या बनेगा आर। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि तुम हो या आप हैं, इसके लिए अंग्रेजी क्या बनेगी यू आर। राइट, तो तुम हो या आप हैं, तो तुम एक कवि हो तो यू आर लिख लिया। क्या हो, एक कवि अ पोएट, एक कवि अ पोएट। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग इसको देखें तो ये देखो, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट दैट इज यू, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब दैट इज वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अ पोएट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, या इसी को अदर वर्ड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तुम हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यू आर व्हाट अ पोएट। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। तुम एक चीटर हो, यू आर अ चीटर। तुम एक जो भी बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो इसी से जुड़ा हुआ हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव फॉर्म अब कैसे यूज होगा। ये देखो नेगेटिव फॉर्म, तुम हो तुम नहीं हो। ठीक है, तुम हो, अब क्या आ गया तुम नहीं हो, इसका नेगेटिव, या आप नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यू आर नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू आर नॉट। तुम हो तुम नहीं हो अब, है ना, तो यू आर नॉट। तुम एक डॉक्टर नहीं हो, या तुम एक टीचर नहीं हो, तुम एक इंजीनियर नहीं हो, तुम एक किसान नहीं हो, तुम एक बार्बर नहीं हो, तुम एक कारपेंटर नहीं हो। ठीक है, तुम एक कॉबलर नहीं हो। कॉबलर यानी कि मोची, है ना। ये देखो जैसे आप कवि नहीं है, आप कवि नहीं है, या तुम कवि नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप नहीं हैं, इसकी अंग्रेजी क्या बताई थी यू आर नॉट। इसकी अंग्रेजी क्या बताई थी यू आर नॉट। ठीक है, ये लिख लिया पहले वर्ड कवि अ पोएट, बन गया वाक्य इजी। ठीक है, आसान है। चलो नेक्स्ट देखो, इसी का हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कैसे यूज होगा, क्या तुम हो, क्या आप हैं, क्या तुम हो या क्या आप हैं। ठीक है, तो इसकी देखो शुरुआत कैसे होगी, आर यू। क्या कहेंगे हम लोग इसको, आर यू, आर यू। तो अब देखो अगर इसी को हम लोग सेम वाक्य में हम लोग रखेंगे, क्या आप एक कवि हैं। हाँ, क्या आप एक कवि हैं, क्या हैं, है ना, क्या आप हैं, आर यू पहले लिख लिया, इसकी अंग्रेजी है ना, बच गया क्या अ पोएट। आर यू ए पोएट, आर यू ए टीचर, आर यू ए डॉक्टर, आर यू एन इंजीनियर। क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो यू आर से जुड़ा हुआ हम लोगों ने देखा यू आर नॉट, आर यू क्या आप हैं, तुम नहीं हो, यू आर नॉट, यू आर तुम हो। ठीक है, तो एक बी वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, आई एम मैं हूं, आई एम मैं हूं। एग्जाम्पल देखो, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो सबसे पहले मैं हूं, है ना, इसकी अंग्रेजी क्या बताई आई एम। क्या हो भाई, एक डॉक्टर हो, अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट इसी का नेगेटिव,
ठीक है, इसका नेगेटिव देखो, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट। ओके, चलो देखो इससे जुड़ा हुआ वाक्य कैसे बनेगा। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं, है ना, मैं नहीं हूं, इसकी अंग्रेजी क्या बताई, आई एम नॉट। ठीक है, व्हाट, अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। बना इजी, है ना, बहुत ही इजी, बहुत आसान, आसानी से सीखो, चुटकी बजाते हुए सीखोगे। ठीक है, इसी का देखो इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में इसको कैसे यूज करेंगे, दैट इज क्या मैं हूं, क्या मैं हूं, क्या मैं हूं, एम आई, क्या मैं हूं, एम आई। ठीक है, अभी देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, क्या मैं हूं, तो एम आई, है ना, क्या मैं हूं, व्हाट, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर। क्लियर, इजी। तो यहां पे दूसरा हमारा बी वर्ब कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट देखो, वह है, वह है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा मेल यानी कि पुरुष यानी कि लड़के के लिए। ठीक है, तो उसके अंग्रेजी क्या होगी, ही इज, क्या होगी, ही इज। सेंटेंस देखो, दैट इज कि वह एक वकील है, वह एक वकील है, तो सबसे पहले वह है, ही इज, क्या है, एक वकील, अ लॉयर, ही इज अ लॉयर, वह एक लॉयर है ना। अब लायर कर दोगे तो वह एक झूठा है, ऑल्दो लॉयर और लायर आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वह नहीं है, वह नहीं है, जोक्स अपार्ट, वह नहीं है, ही इज नॉट, वह नहीं है, ही इज नॉट। क्लियर है, ही इज नॉट। तो इस पे देखो, इससे जुड़ा हुआ वाक्य देखो कैसे बनेगा, वह एक वकील नहीं है, तो वह नहीं है, पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लो, ही इज नॉट, ही इज नॉट व्हाट, अ लॉयर, एक वकील, ही इज नॉट अ लॉयर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, इसी का हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक। ये देखो, क्या वह है, क्या वह है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इज ही, क्या वह है, इज ही। तो देखो इसकी ट्रांसलेशन वाक्य में इसका कैसे प्रयोग होगा। ये देखो, क्या वह वकील है, तो क्या वह है, इसकी अंग्रेजी बताई थी, है ना, इज ही। क्लियर है, वकील, लॉयर, इज ही अ लॉयर, इज ही अ लॉयर, है ना, बन गया इजी, वाक्य आसान है। कोई दिक्कत हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको आपको समझने के लिए, इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। नोट्स बनाइए, ठीक है, एक कॉपी ले लो, अपना पर्सनल नोट बनाओ स्पोकन इंग्लिश का, उस पर आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश अलग बनाना, ग्रामर को अलग बनाना, है ना, ग्रामर के जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उसको अलग से बनाना, और स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए जो चीजें बता रहा हूं उसको अलग बनाना। क्लियर है, ग्रामर से आप कोई भी एग्जाम वगैरह जो भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, और जस्ट आप समझना चाहते हैं, लिटरेचर के लिए समझना चाहते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसमें ग्रामर काम आ जाएगा। बट स्पोकन इंग्लिश को, ग्रामर को मर्ज मत करना। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए डीप डाउन जो है आपको ग्रामर में नहीं करना है। ठीक है, अंग्रेजी बोलने के लिए जो ग्रामर की आवश्यकता होती है दैट इज टेंसेस। टेंसेस पे तो एकदम कमांड होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी वाक्य बोलते हैं वो 3 फॉर्मेट में बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, है ना। नॉर्मली जो हमारी बातचीत होती है इन्हीं टेंस में होती है, इन्हीं टाइम्स में होती है। तो टेंसेस बहुत ही जरूरी है। थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे कि छोटे छोटे हम लोग जो सेंटेंस बोलते हैं बहुत सारे, ऐसा जैसे मुझे अवार्ड दिया जाएगा, यहां पे ऐसा काम किया जाएगा, पौधे को पानी दिया जाना चाहिए, ये तो फिर दूसरा हो गया। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई काम जो किया जाता है जहां पे सब्जेक्ट की मौजूदगी ना हो, सब्जेक्ट की मौजूदगी ना हो। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वहां पे आपका काम आ जाएगा। मतलब एक्टिव पैसिव का कन्वर्जन नहीं सीखना है, एक्टिव पैसिव का ट्रांसलेशन सीखना है। कन्वर्जन अगर हम लोग सीखेंगे तो फिर वो ग्रामर का पार्ट, डीप ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो एग्जाम में काम आता है। ठीक है, इतना ही ग्रामर चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सिर्फ इसको पहचानना आना चाहिए। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है आपको। अगर आप अंग्रेजी बोलने या लिखने या कम्युनिकेशन के लिए सीखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ग्रामर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मतलब 10% ऑफ ग्रामर, ओनली 10%। ठीक है, और जो लोग
एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटेटिव सीटेट की एग्जाम कर रहे हैं, क्लैट की एग्जाम कर रहे हैं, एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ग्रामर मस्ट है। ग्रामर के हर एक रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि संजीव किसदानी जो हमारा चैनल है उसमें कंप्लीट ग्रामर आएगा, साथ ही स्पोकन इंग्लिश का भी उसमें क्लासेस आएगा। बट जो ये मेरा इंग्लिश टीचर का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे और उतना ही ग्रामर सीखेंगे जितना अंग्रेजी बोलने के लिए चाहिए। ठीक है, तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से रख लीजिए और देखते रहिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है संजीव किसदानी के नाम से। ठीक है, वहां पे आपको रेगुलर जो अगर कोई वीडियो मिस हो जा रहा है उसकी लिंक वहां मिल जाएगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम्स की वो वहां पे आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये था एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट देखो, वह है, तो ही इज देखे मेल के लिए, वह है फीमेल के लिए हम लोग अब देखेंगे। सी इज, वह है, ठीक है, किसी महिला के लिए, किसी लड़की के लिए। एग्जाम्पल देखो इसका, दैट इज, वह एक वैज्ञानिक है। वह है किसी लड़की के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं तो सी इज, वह है क्या है भाई, एक वैज्ञानिक है, अ साइंटिस्ट। सी इज अ साइंटिस्ट। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, सी इज नॉट, वह नहीं है। वह है तो सी इज, वह नहीं है तो सी इज नॉट कर देंगे। वह नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, सी इज नॉट कर देंगे। क्लियर है? चलो देखो इसका एग्जांपल में कैसे यूज होने वाला है। वह वैज्ञानिक नहीं है, वह वैज्ञानिक नहीं है तो वह नहीं है, इससे उठा लिया, सी इज नॉट। एक वैज्ञानिक, अ साइंटिस्ट। अब सर यहां पे एक वैज्ञानिक तो लिखा नहीं, अब झूठ मूठ का एक साइंटिस्ट क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो सी है वो सिंगुलर है। सी है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर यानी कि एक वचन। सिंगुलर समझते हो? सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। प्लूरल, प्लूरल यानी कि बहुवचन। सिंगुलर मतलब होता है एक, इसको याद कैसे रखेंगे देखो, एक। प्लूरल का मतलब होता है एक प्लस, एक से ज्यादा, एक से अधिक, वन प्लस। ठीक है, तो जहां पे वह, ये क्या किसके लिए यूज हो रहा है, सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, एक वचन की नाउन के साथ हो रहा है। तो यहां पे हम लोग अगर ए नहीं भी लिखा हुआ है वाक्य में तो आपको लगाना पड़ेगा इंग्लिश में ए। हिंदी में तो चल जाता है वह वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, बट अंग्रेजी में आपको ए या एन, ए एन आपको लगाना पड़ेगा देख करके। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, क्या वह है, क्या वह है, क्या वह है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इज शी, इज शी। क्लियर है? चलो देखो वाक्य में इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग। क्या वह वैज्ञानिक है, क्या वह वैज्ञानिक है, तो क्या वह है ना, ये तीन चीज के लिए अंग्रेजी क्या हो गया, इज सी, इज सी व्हाट, अ साइंटिस्ट, इज सी अ साइंटिस्ट, इज सी अ साइंटिस्ट। क्लियर है? तो यहां पे एक और हेल्पिंग वर्ब खत्म हो रहा है हमारा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, यह है, इट इज, यह है, इट इज। ट्रांसलेशन देखो, यह नया है, यह नया है, तो यह है, इसके लिए अंग्रेजी क्या है, इट इज। न्यू, नया, यह नया है, इट इज न्यू। तो ऐसे वाक्यों के लिए आपको स्ट्रक्चर रटने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। कहां पे स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, वो मैं बताऊंगा, है ना। स्ट्रक्चर हम लोग नहीं रटवाएंगे आपको। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस हैज प्लस हैव प्लस हैड प्लस V4, है ना, पागल हो जाते हैं स्ट्रक्चर के चक्कर में। स्ट्रक्चर बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हाँ, बट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। ठीक है, समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपको, आप डबल क्रॉस चेक कर सको कि आपका सही है कि नहीं है। कोई भी अगर आप सेंटेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपकी समझ को स्ट्रांग करने के लिए स्ट्रक्चर आपके लिए जरूरी है। तो जहां पे स्ट्रक्चर जरूरी होगा वहां पे मैं खुद बताऊंगा, जहां पे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी वहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर के लिए नहीं बताऊंगा। ठीक है, और जैसे कि नॉर्मली जो भी कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस, तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है एस प्लस भी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होना ही होना है, ये होना ही होना है। मतलब अब देखो यहाँ पे भी है तो वर्ब का कोई पहला रूप लग सकता है, किसी में दूसरा रूप लग सकता है, किसी में तीसरा रूप लग सकता है, किसी में V4 लग सकता है। ठीक है, तो ये निर्भर करेगा, ये डिपेंड करेगा उस जगह पे। क्लियर है?
तो ये डिपेंड करेगा एस प्लस भी प्लस ओ। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो मेनली आपको हर वाक्य में देखने को मिलेगा। हाँ, किसी किसी वाक्य में आपको सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे ऐसा वाक्य है जो सिर्फ वर्ब से ही बन जाता है, बहुत सारा ऐसा वाक्य है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब से ही काम चल जाएगा, और बहुत सारा ऐसा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओ प्लस और आगे भेज जाता है। ठीक है, अब ऐसे सिर्फ वर्ब से कैसे वाक्य बन जाता है? तो नॉर्मली हमारा जो अपना डेली लाइफ जो होता है ना, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे जाओ, निकलो, फुटो यहां से, है ना, इस तरह के हम लोग सेंटेंस जब यूज करते हैं तो सिर्फ वर्ब से काम है, जाओ यहां से, गो देयर, है ना। तो सिंपली वर्ब से भी काम चल जाता है हमारा जब अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि वर्ब से भी आपका वाक्य बन जाता है। बट ये हिंदी और इंग्लिश की जहां पे सामंजस्य बैठाने की बात है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। बट चूंकि हम लोग हिंदी से अंग्रेजी मिला के चल रहे हैं, हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम लोग बेसिकली हिंदी भाषी हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया में लगभग हर जगह हिंदी ही बोला जाता है, ऑल्दो कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, बट मेनली हिंदी हर कोई समझता है। तो हमारा जो सीखने का जो टेंडेंसी है वो हिंदी से इंग्लिश की ही और होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, मतलब बीइंग अ टीचर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हिंदी और इंग्लिश को कैसे मर्ज करें सो दैट आप आसानी से समझ सके। ठीक है, तो वही हम लोग करते हैं जिससे आप आसानी से समझ सके। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, इसी का है ना, इट इज का, इट इज नॉट। अब यह नहीं है तो इट इज नॉट हो गया, यह नहीं है। क्या नहीं है भाई? यह नया नहीं है, यह नया नहीं है, तो यह नहीं है, इट इज नॉट। इट इज नॉट व्हाट? न्यू। इट इज नॉट न्यू, यह नया नहीं है, यह नया नहीं है, इट इज नॉट। क्लियर? इसी का हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक, दैट इज क्या यह है, क्या यह है, इज इट, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, इज इट। क्या यह नया है, क्या यह नया है, क्या यह है, तो इतना में तो हो गया इज इट नया, इज इट न्यू, इज इट न्यू, है ना, बन गया हमारा वाक्य। आ रही है वो समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वी आर, हम हैं, वी आर, हम हैं। तो देखो इसका वाक्य, हम कलाकार हैं, हम कलाकार हैं, तो हम हैं, इसकी अंग्रेजी क्या बताई? वी आर। कलाकार का अंग्रेजी आर्टिस्ट, वी आर आर्टिस्ट, हम कलाकार हैं। क्लियर है? चलो इसी का हम लोग देखेंगे नेगेटिव, हम नहीं हैं, वी आर नॉट, हम नहीं हैं, वी आर नॉट। ओके, तो अब देखो, हम कलाकार नहीं हैं, हम कलाकार नहीं हैं, तो सबसे पहले हम नहीं हैं, वी आर नॉट व्हाट? कलाकार, वी आर नॉट आर्टिस्ट, देसी कलाकार। ओके, चलो क्या हम हैं? आर वी? क्या हम हैं? आर वी वर्ड? क्या हम कलाकार हैं? आर वी आर्टिस्ट? तो क्या हम हैं, इसकी अंग्रेजी क्या हो गई? आर वी आर्टिस्ट, है ना। क्या हम कलाकार हैं? आर वी आर्टिस्ट? क्या हम कलाकार हैं? आर वी आर्टिस्ट? आ रही है समझ में? नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग इसी का, अब यू का हम लोग प्लूरल बना रहे हैं, तुम सब हो, तुम सब हो, या आप सब हैं, तो यू आर। तो यू का जो, यू एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब तुम, आप, तुम सब, आप सब, तुम लोग, आप लोग, सब होता है ना। तो यू आर, तुम सब हो। जैसे कि तुम सब लीडर्स हो, तो तुम सब हो, यू आर लीडर्स, है ना, तुम सब लीडर्स हो, यू आर लीडर्स। क्लियर है? चलो ये देखो, तुम सब नहीं हो या आप सब नहीं है, यू आर नॉट। तुम सब नहीं हो या आप सब नहीं है, यू आर नॉट। तो यू आर नॉट लीडर्स, तुम सब नेता नहीं हो, तुम सब लीडर्स नहीं हो, तो तुम सब नहीं हो, यू आर नॉट। कितना तो बन गया, बच गया क्या? सिर्फ लीडर्स, यू आर नॉट लीडर्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, इसी का हम लोग अब देखेंगे इंट्रोगेटिव, आर यू,
है ना। तो यू का हम लोग तो पहले भी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, बट इसमें हम लोग तुम सब को जोड़ के देख रहे हैं इसमें और क्या सेंटेंस हो सकता है। क्या तुम सब हो या क्या आप सब हैं, आर यू। तो तुम, क्या तुम सब या क्या आप सब लीडर्स हैं, आर यू लीडर्स, आर यू लीडर्स। दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को छोड़े, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कमेंट कि हाँ भैया ये डाउट है सर, ये डाउट है, ये डाउट है। किसी भी एक टॉपिक पे मुझे अगर लगेगा कि हाँ ये वाकई कंफ्यूजन की बात है, या किसी एक टॉपिक पे मुझे लगेगा कि इसमें बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं इस डाउट में, या ऐसा सिमिलर जो डाउट है बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, बहुत सारे लर्नर्स का आ रहा है, तो मैं उसमें क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, या अगर जरूरत हुई तो कमेंट में वहीं पे रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, जो भी नेसेसरी होगा वो किया जाएगा। क्लियर है। चलो अब ये देखो, वे हैं या वे लोग हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, दे आर। वे हैं या वे लोग हैं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, दे आर। तो अंग्रेजी देखो, इसकी ट्रांसलेशन देखो, वे सब इंजीनियर्स हैं, तो वे सब हैं, दे आर व्हाट, इंजीनियर्स, है ना, दे आर इंजीनियर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है। तो दोस्तों ये हम लोग पढ़ रहे हैं बी वर्ब का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई कर्ता, कोई सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में उसकी क्या प्रेजेंस है ना, वो सीख रहे हैं। तो वे नहीं है, इसी का देखो, दे आर नॉट, दे आर नॉट। ठीक है, आपको ये चीज नोट कर लेना चाहिए, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, है ना, और हर एक कॉन्सेप्ट का एक सेंटेंस, आप इसको जरूर से जरूर नोट कीजिए। ये आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज जो अभी हम लोग आप पढ़ रहे हैं, ये हमारा खुद का डिफाइन किया हुआ है कि कैसे हम लोग आसानी से आपको सिखा सके, इसके लिए हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, मतलब ऐसे आप नॉर्मली कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, बट इस तरीके, ये जो तरीका है, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसका निर्माण किया, ऐसा नहीं है कि हाँ आपने आर बनाया है, क्या आपने दे बनाया, नहीं, हम लोगों ने दे आर नॉट ये सब नहीं बनाया, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया, ये तरीका बनाया कि कैसे, किस तरीके से आपको आसानी से अंग्रेजी सिखा सके। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा चीज। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू को समझिएगा। अगर वाकई में आपको लग रहा हो कि हाँ लॉजिकल है, आसान है, आपके लिए काम को आसान कर रहा है, देन ओनली, है ना। जैसे कि वे सब नहीं है, तो वे सब नहीं है तो अंग्रेजी क्या बन गई, दे आर नॉट व्हाट, इंजीनियर्स, दे आर नॉट इंजीनियर्स। आसानी से आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो, है ना, जिसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को ध्यान में नहीं रखना है, बस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। अच्छा अगर ये मिल गया तो ये लगाओ, ये मिल गया तो ये लगा दो, बस काम खत्म। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलो नेक्स्ट देखो, क्या वे हैं या क्या वे लोग हैं, क्या वे हैं, क्या वे लोग हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, आर दे लगा देंगे। क्या लगाएंगे, आर दे। क्या वे सब इंजीनियर्स हैं, तो क्या वे सब हैं, इसकी अंग्रेजी क्या बताई, आर दे। क्या वे सब हैं, बच क्या गया, इंजीनियर, है ना, तो आर दे इंजीनियर्स, आर दे इंजीनियर्स। क्लियर है, आ रही है समझ में। ये था दोस्तों बी वर्ब का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट सबको कवर किया, सबके इंट्रोगेटिव भी सीखे, नेगेटिव भी सीखे। करना क्या है, आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, बहुत ही यूनिक चीज है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसकी वैल्यू को समझिए, इसकी चीज को समझिए, नोट डाउन कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है, लॉजिकल लगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं, पहले से अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो किया ही हुआ है आपने, और नहीं किया तो फिर से कीजिए, है ना, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, ताकि हमारी जो भी वीडियो है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है, तो और नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जो इसको आप प्यार करते हैं, जिनको आप मोहब्बत करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, उनको हमारे वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, हर जगह शेयर कीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे एक धुआंधार, एक धांसू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।